हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ मुस्कान की पाठशाला में। तो आज के क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियाँ में असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है, किस जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है जिनका प्रजातीय संबंध प्रोटो एस्ट्रोलाइट समूह से है? तो कौन सी जनजाति जो है झारखंड की प्राचीनतम और आदिम जनजाति है जिनका संबंध जो है वो प्रोटो एस्ट्रोलाइट समूह से है? कौन सी जनजाति है प्राचीनतम जनजाति झारखंड की? आंसर हो जाएगा बी, असुर जनजाति जो है वो झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है और आदिम जनजाति भी है, और इनका जो संबंध है वो प्रोटो एस्ट्रोलाइट समूह से है। तो झारखंड में 32 जनजाति हैं और 32 जनजाति में कितने आदिम जनजाति? तो 8 आदिम जनजाति हैं। कौन कौन से आदिम जनजाति है? तो सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, परहरिया, कोरवा, सब्बर, बिरो, बिरजिया और असुर। तो 8 जो है वो आदिम जनजाति हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है? कौन सी जनजाति है जिसे पूर्वा देवा भी कहा जाता है? कौन सी जनजाति है जिसे पूर्वा देवा भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति की भाषा क्या है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है? तो असुर जनजाति की जो भाषा है वो क्या है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, असुर जनजाति की भाषा क्या है? असुरी है, और ये जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति का उल्लेख किस किस ग्रंथों में किया गया है? असुर जनजाति का जो उल्लेख है वो किस किस ग्रंथों में किया गया है? ए है ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी अरण्यक, डी महाभारत, ई सभी में। तो असुर जनजाति का जो उल्लेख है वो सभी में। आंसर हो जाएगा ई, ऋग्वेद में भी किया गया है, उपनिषद में भी किया गया है, अरण्यक में भी किया गया है, महाभारत में भी किया गया। आंसर होगा ई, सभी में किया गया है। और ऋग्वेद में इनका जो वर्णन है निम्न नामों से किया गया है। अनासय जो है वो चिपटी नाक वाले, अवर्त जो है विहीन आचरण करने वाले, मृदवाच यानी अस्पष्ट बोलने वाले, सुदृढ़ लोह दूर अथवा अटूट दुर्ग निवासी। ऋग्वेद में इनका नामों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश कहाँ से हुआ था? झारखंड में जो असुर जनजाति आए वो कहाँ से आए थे? कहाँ से प्रवेश हुआ था झारखंड में असुर जनजाति का? आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न, असुर जनजाति की उपजातियां कौन कौन है? असुर जनजाति की जो उपजातियां हैं वो कौन कौन से उपजातियां हैं? असुर जनजाति के कौन कौन से उपजातियां? असुर जनजाति के 3 उपजातियां हैं, और वो कौन कौन से हैं? ए में है वीर, बी में बिरजिया, सी में अगरिया, डी में सभी। आंसर हो जाएगा सभी। असुर जनजाति की 3 उपजातियां हैं, वीर, बिरजिया और अगरिया। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, गीती ओड़ा कहा जाता है असुर जनजाति में युवा गृह को। मुंडा में भी गीती ओड़ा ही कहा जाता है। घुमकरिया जो है वो उरांव जनजाति में कहा जाता है। घोटुल जो है वो संथाल और गोंड जनजाति में कहा जाता है युवा गृह को। तो असुर जनजाति में कहा जाता है गीती ओड़ा। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है? असुर जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो किस जिले में है? ए है लातेहार, बी गुमला, सी लोहरदगा, डी सभी। आंसर हो जाएगा डी, सभी। लातेहार में है, गुमला में है और लोहरदगा में है असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण। अगला प्रश्न है,
असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में जो गोत्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, पारस कहा जाता है। तो असुर जनजाति में जो गोत्र होते हैं उसे पारस कहा जाता है। याद रखेंगे कि असुर जनजाति में गोत्र किसको कहा जाता है? तो पारस कहा जाता है। कीली जो है वो मुंडा में, उरांव, संथाल में गोत्र को कीली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, डाली टाका कहा जाता है। असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टाका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में ईदीमा नामक एक विशेष परंपरा है जिसके तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं, परंतु कभी न कभी आपस में विवाह करना अनिवार्य होता है? तो कौन सी परंपरा है? तो ईदीमा। तो किस जनजाति में ईदीमा नामक एक विशेष परंपरा है जिसके तहत क्या होता है कि बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं, परंतु कभी न कभी आपस में विवाह करना अनिवार्य होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, असुर जनजाति में है ईदीमा नामक एक विशेष परंपरा। तो इसके तहत होता है कि बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की तरह रहते हैं साथ में, परंतु कभी न कभी आपस में विवाह करना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा कौन सा पौधा लगाना वर्जित है? असुर जनजाति में कुंवारे लड़का और लड़कियां कौन सा पौधा नहीं लगा सकते हैं? तो कौन से पौधे? आंसर हो जाएगा बी, केले के पौधे लगाना वर्जित है असुर जनजाति में कुंवारे लड़के और लड़कियों को। अगला प्रश्न है, चामबंदी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? एक चामबंदी संस्कार होता है वो किस जनजाति में प्रचलित है? चामबंदी संस्कार जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा ए, असुर जनजाति में चामबंदी संस्कार प्रचलित है। चामबंदी संस्कार क्या होता है? असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाने की परंपरा है जो विवाह के समय खोला जाता है। तो चामबंदी संस्कार क्या है कि बच्चे की सुरक्षा हेतु चमड़े का धागा पहनाने का परंपरा है जो विवाह के समय खोला जाता है, उसे चामबंदी संस्कार कहते हैं। और चामबंदी संस्कार जो है वो असुर जनजाति में प्रचलित है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, असुर जनजाति में दिन के भोजन को लोलो घंटू जोमेंकू कहा जाता है तथा रात के भोजन को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में जो दिन का भोजन होता है उसे लोलो घंटू जोमेंकू कहा जाता है तथा रात के भोजन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, छोटू जोमेंकू कहा जाता है। पूछा जाएगा कि असुर जनजाति में दिन के भोजन को क्या कहा जाता है? तो दिन के भोजन को लोलो घंटू जोमेंकू कहा जाता है और रात के भोजन को छोटू जोमेंकू कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि असुर जनजाति में जो दिन का भोजन होता है उसे लोलो घंटू जोमेंकू कहा जाता है, रात के भोजन को छोटू जोमेंकू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति का प्रमुख पेय हड़िया है जिसे क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में जो प्रमुख पेय है वो हड़िया है जिसे क्या कहा जाता है? ए में है बोथा, बी में है झरनोई, सी दोनों, डी में कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों। बोथा भी कहा जाता है और झरनोई भी कहा जाता है। असुर जनजाति का प्रमुख पेय हड़िया है और इसे बोथा और झरनोई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है? कौन सी जनजाति है जिसमें संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है? आंसर होगा डी, असुर जनजाति में संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति में संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है? तो असुर जनजाति में कहा जाता है संस्कृति को मय संस्कृति। अगला प्रश्न है,
असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। बी है, इनकी भाषा को मालय भाषा भी कहा जाता है। सी है, इनके नृत्य स्थल को अखरा कहा जाता है। तो डी है, सभी कथन सत्य है। असुर जनजाति में जो है बहुगोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। इनकी भाषा को मालय भाषा भी कहा जाता है और इनके नृत्य स्थल को अखड़ा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है असुर जनजाति के संबंध में। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता क्या है? असुर जनजाति का जो सर्वोच्च देवता है वो क्या है? ए में है सिंह बोंगा, बी धरती माई, सी मरांग बुरु, डी कोई नहीं। तो असुर जनजाति का जो सर्वोच्च देवता है वो सिंह बोंगा है। आंसर हो जाएगा ये, सिंह बोंगा है असुर जनजाति का सर्वोच्च देवता। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? असुर जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी, बेगा कहलाता है असुर जनजाति का धार्मिक प्रधान। और बेगा का सहायक जो होता है वो सुबारी कहलाता है। बेगा का सहायक जो होता है वो सुबारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? असुर जनजाति के बारे में कौन सा कथन क्या है सत्य है? ए में है, इस जनजाति में गर्भवती महिला द्वारा ग्रहण देखना निषिद्ध है। बी है, इनका परिवार मातृसत्तात्मक होता है, इसमें संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। सी है, इस जनजाति का प्रमुख पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना है। डी, सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। इस जनजाति में गर्भवती महिला जो होती वो ग्रहण को नहीं देखती है और इनका परिवार मातृसत्तात्मक होता है, इसमें संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। इस जनजाति का प्रमुख पेशा जो है परंपरागत रूप से लोहा गलाना है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग स्वयं को मुंडरिक नाग वंशज मानते हैं? कौन सी जनजाति है जो स्वयं को मुंडरिक नाग वंशज मानते हैं? आंसर हो जाएगा बिरिजिया जनजाति है जो स्वयं को मुंडरिक नाग वंशज मानते हैं। तो याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति के लोग हैं जो स्वयं को पुंडरिक नाग वंशज मानते हैं। तो आंसर हो जाएगा बिरिजिया जनजाति। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति को असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है? तो कौन सी जनजाति है जो असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, बिरिजिया जनजाति। अभी असुर जनजाति के हम लोग उपजातियां देखें, उसमें उनके 3 उपजातियां थे, वीर, बिरिजिया और अगरिया। तो कौन सी जनजाति जो असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है? तो बिरिजिया। अगला प्रश्न है, बिरिजिया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है? तो बिरिजिया जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो किस जिले में है? ए है लातेहार, बी है गुमला, सी है लोहरदगा। आंसर हो जाएगा डी, सभी। लातेहार में भी है, गुमला और लोहरदगा में है बिरिजिया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण। अगला प्रश्न है, बिरिजिया का अर्थ क्या होता है? बिरिजिया का अर्थ क्या होता है? ए में जंगल की मछली, बी है जंगल का आदमी, सी है जंगल का शेर, डी है कोई नहीं। तो बिरिजिया का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा ए, जंगल की मछली होता है बिरिजिया का अर्थ। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिरिजिया का अर्थ क्या होता है? तो जंगल की मछली होता है। और जंगल का आदमी जो है वो बिरो जनजाति का अर्थ होता है। बिरो का अर्थ होता है जंगल का आदमी। तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिरिजिया जनजाति को कितनी वर्गों में विभाजित किया गया है? बिरिजिया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बिरिजिया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा 2 वर्गों में विभाजित किया गया है बिरिजिया जनजाति को। और वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? सिंदूरिया और तेलिया नामक वर्गों में विभाजित है। विवाह के दौरान सिंदूरिया द्वारा सिंदूर तथा तेलिया द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। तो बिरिजिया जनजाति जो है वो 2 वर्गों में विभाजित है, एक सिंदूरिया और एक तेलिया है। और विवाह के दौरान सिंदूरिया द्वारा क्या होता है? सिंदूर लगाया जाता है, तेलिया के द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
तेलिया वर्ग को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन से वर्ग है? तो बिरजिया जनजाति दो वर्गों में है, एक सिंदूरिया एक तेलिया। और तेलिया वर्ग को भी दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन से? ए है दूध बिरजिया, बी है रस बिरजिया, सी है दोनों। आंसर हो जाएगा दोनों। तेलिया वर्ग को दो उपवर्गों में विभाजित किया है, दूध बिरजिया और रस बिरजिया में। दूध बिरजिया जो होते हैं ना, दूध बिरजिया जो होता है गाय का दूध पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, जबकि रस बिरजिया जो है वो दूध के साथ साथ मांस भी खाते हैं। तो दूध बिरजिया जो है वो गाय का दूध केवल पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, जबकि रस बिरजिया जो है वो दूध के साथ साथ मांस भी खाते हैं। अगला प्रश्न, बिरजिया जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? बिरजिया जनजाति में सुबह के जो खाना होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बिरजिया जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए लुकमा कहा जाता है। बिरजिया जनजाति में सुबह का खाना को, बियारी जो है दोपहर के खाना को कहा जाता है, कलेबा जो है वो रात के खाना को कहा जाता है बिरजिया जनजाति में, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिरजिया जनजाति का पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? बिरजिया जनजाति का जो पंचायत का प्रमुख है वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए बेगा कहलाता है। बिरजिया जनजाति के जो पंचायत का प्रमुख है वो बेगा कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बिरजिया जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो कौन है? ए है सिंह बोंगा, बी मारांग बुरु, सी दोनों, डी में कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी दोनों। सिंह बोंगा भी है और मारांग बुरु भी है बिरजिया जनजाति का प्रमुख देवता। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप मेरे चैनल पर नए हो तो। थैंक यू।